बेटा स्टार्ट करते हैं वेक्टर की 12.3 एक्सरसाइज। और 12.2 तक ऑलरेडी करवा चुके हम, तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड वेक्टर पी क्यू। और वेक्टर पी क्यू को कैसे बनाना आपने ये जानते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर आप पढ़ चुके। देखो वेक्टर पी क्यू ऐसे बनेगा, ये है इनिशियल पॉइंट, ये है टर्मिनल पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट जो कि यहाँ पर क्या है क्यू, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट जो कि क्या है यहाँ पर पी। तो वेक्टर पी क्यू तैयार हो जाएगा। देखो डायरेक्शन है इसकी पी से क्यू की तरफ, तो -5 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना आपने, इस तरीके से -5 में से -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -4। और आई कैप लगा देना है क्योंकि ये कौन है, अबसिसा। अबसिसा किस पर होता है, एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर आई कैप। तो इसको डायरेक्शन दे दी। अब मैंने यूनिट वेक्टर इसके साथ लगाकर मैग्नीट्यूड पहले था ही 4 यूनिट, और डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, माइनस आई कैप लग गया ना साथ में। उसके बाद फिर -6 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक ऐसे ये आ जाएगा -4। देखो -6 में से -2 सब्ट्रैक्ट करना आपने, तो ये +2 आ गया, -4 आ गया यहाँ पर, -4i -4j। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना। देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करना क्या है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर 16 अंडर द स्क्वायर रूट। तो 16 × 2 हो गया ये, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4√2 लिख सकते हो आप, यूनिट लिख देना साथ में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपका, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी करेंगे यहाँ पर, तो -1 -0 तो -i कैप हो जाएगा। ये 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +j कैप हो जाएगा, और 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2k कैप हो गया। तो माइनस का साइन लगा देता हूँ यहाँ पर, -2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमने, ठीक ऐसे ही। तो i के कंपोनेंट का स्क्वायर 1, j के कंपोनेंट का स्क्वायर 1, k के कंपोनेंट का स्क्वायर 4, 5 + 1 6, यानी कि √6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। देखो यहाँ पर x y z एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट दे रखे हैं, देखो ठीक है ना। यहाँ पर केवल x एक्सिस और y एक्सिस, तो 0 z लगा सकते थे आप इसके वहां पर वेक्टर में। ठीक ऐसे ये हो जाएगा बच्चों, ये आप आराम से कर सकते हो। थर्ड पार्ट फोर्थ में करवा देता हूँ। देखो पोजीशन वेक्टर दे रखा है क्यू का, और पोजीशन वेक्टर दे रखा है पी का। तो ये आ जाएगा 3i - 5i 3i - 5i यानी कि -2i। उसके बाद आ जाएगा 3i और -2 3j - 2j यानी कि 5j, ये प्लस का 5j आ जाएगा। और यहाँ पर 2k - 3k ये आ जाएगा -k। ये वेक्टर पी क्यू हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 30, √30 लिख सकते हो आप इसको, केवल इतना छोड़ सकते हो यूनिट्स। देखो वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है वेक्टर a -2 टाइम्स वेक्टर b जो वेक्टर बनेगा उसका मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर वेक्टर a -2 टाइम्स वेक्टर b। तो a वेक्टर यहाँ पर है, देखो 3i - 2j और +k, ये वेक्टर a है। -2 टाइम्स वेक्टर b की जगह लिखेंगे 2i - 4j + k, 2i - 4j + k। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से इसको, ये है 3i - 2j और +k एज इट इज। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4i और +8j और -2k। तो देखो i के कंपोनेंट में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर सेम साइन होगा तो ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल अपोजिट साइन है, देखो सब्ट्रैक्ट हो गए, -i कैप आ गया। ये j के कंपोनेंट देखिए -+8 ये है, -2 ये है, तो +6j बच जाएगा यहाँ पर। और k के कंपोनेंट देखिए -2 है, ये +1 है, तो -k बच जाएगा यहाँ पर।
ठीक है ना, a माइनस टू बी आ जाएगा ये। अब a माइनस टू बी का मैग्नीट्यूड निकालना आपने, तो i के कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 1 हो गया, j के कंपोनेंट का स्क्वायर 36 हो गया, और k के कंपोनेंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर जो कि +1 हो गया। तो ये आ गया आपका 38 अंडर द स्क्वायर रूट यूनिट, ये आंसर आ गया। देखो भाई बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। इन वेक्टर का सम निकालना आपने, यानी कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, इनका सम निकालना आपने। तो i के कंपोनेंट i में ऐड हो जाएंगे, देखो +2i -2i तो 0i, लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, 0i कैप, -2 -6 -8 और +4, ये आ जाएगा -4j कैप, और ये है -7 और +9 तो प्लस के 2k कैप। ठीक है ना। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे हम। इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और j का कंपोनेंट 1 है तो इसका स्क्वायर 1 आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड 2 है, अगर इसको 2 से ही डिवाइड कर देंगे तो अपने आप ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर की डिनोटेशन नहीं दे रखी, मैं इसको वेक्टर a लेट कर लेता हूँ। देखो अब क्या निकालूंगा मैं, b लेट कर लेता हूँ a ये है सेकंड वाला। तो अब मेरे को क्या चाहिए, b कैप चाहिए, और ये होता है वेक्टर b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसके इक्वल होता है ये, और प्लस माइनस का साइन लगता है, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में यूनिट बनेगा। ये डायरेक्शन कुछ भी हो, यूनिट बनाने का फार्मूला ये होता है। अगर सेम डायरेक्शन में बनाना हो तो ये होता है फार्मूला। ये बड़ी बारीक बात है, इसको आप छोड़ देते हैं एग्जाम में, वही नंबर जो 1-2 नंबर कम आते हैं, उसका रीजन ये है बच्चों, बारीकी से ना पढ़ना। तो अगर यहाँ पर सेम डायरेक्शन में पूछा जाए तो प्लस का साइन आएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में पूछा जाए तो माइनस का साइन आ जाएगा। अभी सेम डायरेक्शन में पूछा उसने, तो अब ये आएगा अपने पास यहाँ पर पॉजिटिव साइन। तो √3i कैप है और प्लस j कैप है, तो इसको मैं √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो √3/2i कैप +1/2j कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना। अगर पॉजिटिव साइन लगाओगे आप तो सेम डायरेक्शन में रहेगा। मान लो यहाँ पर डायरेक्शन का रोल नहीं होता, देखो मैंने रेड कलर से लिखा है डायरेक्शन, इसका मीनिंग है कि ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। अगर केवल इतना बोल दिया जाए फाइंड ए यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, फाइंड ए यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, तो आपने क्या करना है, बाहर प्लस माइनस का साइन लगा देना, दो आंसर आएंगे। अगर बोल दिया जाए फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो फिर प्लस का साइन लगा देना, मतलब इसके साइन एज इट इज रखना आपने। और अपोजिट डायरेक्शन में पूछ लिया जाए आपसे तो माइनस का साइन लगा देना यहाँ पर, फिर इस सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। फिलहाल सारे के साइन पॉजिटिव तो सभी साइन नेगेटिव हो जाएंगे। अगर ऐसा हो कि कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव साइन है तो वो साइन चेंज हो जाएंगे, ना कि सभी के नेगेटिव होंगे, मतलब सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस लगा देना है आपने। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन में पूछा है। ठीक है, ऐसे इसको भी निकाल देता हूँ मैं यहीं पर। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 + 1 6, यानी कि √6 से इसको डिवाइड कर दें अगर हम, √6 से 1/√6 बाहर भी लिख सकते हो, तो √6 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा जो इसी की डायरेक्शन में होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में पूछ लिया जाता तो माइनस का साइन लगा देते हम यहाँ पर। ठीक है ना। देखो फिफ्थ क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बारीक बात है इसमें भी। देखो लिखा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सबसे पहले तो इस वर्ड को देखा मैंने, सम ऑफ दीज वेक्टर, सम ऑफ दीज वेक्टर। तो पहले मैं इनका सम कर लेता हूँ, जिसको मैं, ये वेक्टर ए है, जैसे ये वेक्टर बी लेट कर लिया, तो इनके सम को मैं लेट कर लेता हूँ, a + b को वेक्टर c लेट कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो a + b ऐड कर, a और b ऐड करेंगे तो 3 - 2 आ जाएगा यहाँ पर, 1i कैप, -2 + 1 है ये यहाँ पर, तो -j कैप, और +1 - 3 है ये -2k कैप। तो ये तो सम आ गया। देखो स्टेप वाइज करेंगे आप तो भी आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे स्टेप वाइज के। अब इसने कहा है कि
इनका जो सम आया ना उसके पैरेलल एक वेक्टर निकालना आपने, इसके पैरेलल एक वेक्टर, और साथ में क्या हो, यूनिट भी हो। तो अब इसको यूनिट बना देता हूं मैं, a प्लस बी जो वेक्टर है उसको एक यूनिट वेक्टर बना देता हूँ। यूनिट वेक्टर आप जानते हो कैसे बनेगा, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना हमने। तो इसका मैग्नीट्यूड है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 √6। तो 1/√6, 1/√6 और 1/√6 को कॉमन भी निकाल सकते हो। अब बाहर क्या लगाना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस का साइन। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि किसी के पैरेलल वेक्टर बनाना है आपने, जैसे ये वेक्टर है कोई, ये वेक्टर है कोई, जैसे बी वेक्टर, तो इसके पैरेलल वेक्टर बनाना है। तो इसके पैरेलल वेक्टर कैसे कैसे हो सकता है, देखो ये वेक्टर जो है सी डी वेक्टर, ये इसके पैरेलल है, देखो सेम डायरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन के साथ है। देखो ये वेक्टर ए बी और सी डी पैरेलल क्यों है, क्योंकि इनकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है, मतलब जिस लाइन के ऊपर ये टिके हुए हैं, जिस लाइन के ऊपर टिके होते हैं उसको लाइन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं, लाइन ऑफ सपोर्ट, ठीक है ना, ये लाइन ऑफ सपोर्ट है इसकी। तो ये इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट है, और दोनों लाइन क्या ले ली मैंने, पैरेलल। पहली कंडीशन तो ये हो कि लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो, बस यही पैरेलल वेक्टर होते हैं, तो इन दोनों को पैरेलल वेक्टर बोलेंगे हम। सेम डायरेक्शन है, देखो अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन लगा दूं, अब भी ये पैरेलल वेक्टर होंगे, ये दोनों अब भी पैरेलल वेक्टर होंगे। तो इसलिए मैंने एक बार प्लस का साइन इसलिए दिया कि सेम डायरेक्शन में हो सकता है, माइनस का साइन दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। और पैरेलल वेक्टर की यही केवल डेफिनेशन नहीं है, पैरेलल वेक्टर इनको ही बोल सकते हो आप, जैसे ये वेक्टर है ए बी और ये वेक्टर है सी डी, तो इनको भी आप पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो, ए बी और सी डी को, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन है सी से डी की तरफ हो सकती है, डी से सी की तरफ हो सकती है, ये भी पैरेलल वेक्टर बोले जाएंगे, ठीक है ना। एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट हो जिनकी, वो भी पैरेलल वेक्टर ही होंगे, जैसे ये है सी डी। तो ए बी और सी डी को आप पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है ना, ए बी और सी डी को, ए बी और सी डी को। और ए पी और सी ए को भी पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो, ए पी और सी ए को, ए पी और सी ए जो है उसको पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो, ए पी और सी ए, लेकिन उसमें ए पॉइंट कॉमन हो गया तो फिर वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। ए पॉइंट कॉमन हो गया, चारों में से 2 पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट कॉमन हो गया, तो फिर वो क्या बन जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। यही डिफरेंस होता है कोलिनियर में और पैरेलल में। तो ये आपका आंसर आ गया। आपने एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना था जो पैरेलल हो इन दोनों के सम के। तो पैरेलल बोला, सेम डायरेक्शन में बोल देता तो ये आंसर आ जाता पॉजिटिव साइन के साथ, अपोजिट डायरेक्शन में बोलता ये साइन आ जाता, डायरेक्शन का नेम ही नहीं लिया उसने, तो प्लस माइनस का साइन आएगा आंसर में। तो नेक्स्ट है बच्चों 6 क्वेश्चन। ये वेक्टर ए और बी गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस 2b। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले a प्लस 2b को कंसिडर कर लेते हैं। देखो एक बार और किया था ये क्वेश्चन हमने, तो इसको 2 से पहले a लिख दीजिए यहाँ पर 3i माइनस 5j, ठीक है ना, और फिर प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, प्लस है देखो यहाँ पर प्लस 2b, तो b वेक्टर है आपके पास 2 3 यानी कि 2i और प्लस 3j। तो ये वेक्टर आपका तैयार हो जाएगा, वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स वेक्टर b 3 और प्लस 4 आ जाएगा 7i माइनस 5 और प्लस 6 आ जाएगा प्लस j। अब इसका एक यूनिट वेक्टर बनाना है और इसी की डायरेक्शन में बनाना है, तो पॉजिटिव साइन लिखना पड़ेगा आपको। अगर डायरेक्शन नहीं देता तो हम प्लस माइनस का साइन लगाते, तो इसके ऊपर कैप लगाना इस तरीके से। तो ये है 7i प्लस j, तो 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 50, तो √50 से इसको डिवाइड करना है। √50 को 5√2 भी लिख सकते हो आप, तो √50 से इसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा सेम डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में कहे तो माइनस का साइन लगा देना। देखो भाई 7th क्वेश्चन है ये 6 का सेकंड बिल्कुल सेम था। तो अब तक हमने क्या निकाला था, एक ऐसा वेक्टर निकाला था जो गिवन वेक्टर के सेम डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, यानी कि एक यूनिट वेक्टर निकाला था जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में हो।
अब एक ऐसा वेक्टर निकालेंगे जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड हो 5 यूनिट। तो यानी कि एक स्टेप और आगे चलेंगे। सबसे पहले वही काम करना है कि यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। तो इसको वेक्टर ए लेट कर लेता हूं मैं। लेट वेक्टर ए इक्वल टू -i+2j। ये वेक्टर ए लेट कर लिया मैंने। तो निकालना क्या है, सबसे पहले वेक्टर ए विद यूनिट मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैप से इसको डिनोट करते हैं। तो करना क्या है, आई और जे के कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करना है। तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 अंडर द स्क्वायर रूट यानी कि √5। तो √5 से इसको डिवाइड करना हमने। तो √5 से इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, √5 से इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। तो ये यूनिट वेक्टर बन गया। अब बनाना क्या है, इसको एक ऐसा वेक्टर बनाना जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि आपने इसका मैग्नीट्यूड था √5, तो √5 से डिवाइड कर दिया तो √5 से इसका मैग्नीट्यूड भी डिवाइड हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 1 बढ़ गया ना। अब ठीक ऐसे किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो उसका मैग्नीट्यूड भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो स्केलर क्या हो, नॉन जीरो। तो फिलहाल ये रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना था हमने जिसका मैग्नीट्यूड क्या था 5 यूनिट। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया -i+2j। और नीचे जो √5 था वो बाहर ले आया मैं कैंसिल करने के लिए। तो √5 बच जाएगा ये √5 i और +2 √5j। ठीक है ना। ये ऐसा वेक्टर हो जाएगा जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड कितना √5। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड 1 बनाना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो जाएगा उसका, यानी कि 5 हो जाएगा। और सेम डायरेक्शन में लिखा था इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगाया मैंने, वरना अगर अपोजिट डायरेक्शन में लिखता तो बाहर माइनस का साइन भी लगता, तो इसके साइन चेंज हो जाते, ये पॉजिटिव आ जाता है ये नेगेटिव। और डायरेक्शन का नाम ना लेता तो प्लस माइनस का साइन लगाकर 2 आंसर निकालने थे आपने। इस तरह के अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो, 7 यूनिट हो, 8 यूनिट हो। तो पहले यूनिट वेक्टर बनाना है, फिर जितना मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट करता उसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना उसको। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 और 8 में क्या निकालना है, फाइंड मॉडुलस एंड यूनिट वेक्टर सम ऑफ दीज वेक्टर। ठीक है ना, यानी कि इनके सम का जो वेक्टर बनेगा उसका यूनिट वेक्टर बनाना है और फिर मॉडुलस भी बताना आपने। आया समझ में, 8 क्वेश्चन है ये। तो इनको ए बी सी लेट कर लेता हूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इस तरीके से। तो इनको ऐड कर दिया मैंने, देखो 3 + 1 4, 4 - 2 2, 2i आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 4 - 3 1 हो गया, 1 + 2 3 हो गया। वैसे कर लीजिए 6 प्लस का हो गया 3 माइनस का, तो प्लस का 3 आ गया 3j। ठीक ऐसे ही 2 - 2 0 हो गया, 6 के बच गया यहाँ पर। तो ये तो आ गया इन तीनों का सम। अगर सेम डायरेक्शन में पूछा जाए तो बाहर प्लस का साइन लगा देना, यानी कि साइन सेम रख लेना ये। और अपोजिट डायरेक्शन में पूछ लिया जाए तो माइनस का साइन लगा देना है। तो डायरेक्शन मैंने पढ़ लेता हूँ मैं। कैलकुलेट द मॉडुलस एंड यूनिट वेक्टर इन द सम ऑफ वेक्टर दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पर डायरेक्शन उसने बताई नहीं भाई, ठीक है ना। तो डायरेक्शन बताई नहीं तो 2 आंसर आएंगे अब इसके, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब इसको यूनिट वेक्टर बनाना हमने, देखो यूनिट वेक्टर इस तरीके से बनेगा। इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे जो कि 4 9 36 यानी कि 7 49 उसका √7। तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर दिया देखो। ठीक है ना, ये वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर जो इनकी सम की डायरेक्शन में था। दूसरा यहाँ पर निकालना था मॉडुलस, यानी कि इसका मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस तो मैंने अभी निकाला था ही 7 यूनिट। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जो कि अभी निकाला था हमने 7 यूनिट। ठीक है ना, 7 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो अपने आप मॉडुलस क्या, अपने आप क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस क्या हो 1 हो।
सेम डायरेक्शन में कहे तो प्लस का साइन लगाना है ब्रैकेट लगाकर, और अपोजिट डायरेक्शन में कहे तो माइनस का साइन लगाना है। जैसा भी रिक्वायरमेंट हो वैसा ही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9th क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑफ द पॉइंट 5, n एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 30, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है आपने। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस n स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, और वो आपने 13 के इक्वल रख देना है, तो n की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी 12। और वेक्टर बनाकर भी कर सकते हैं, देखो वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये अब शीशा है यानी कि x एक्सिस के ऊपर, तो डायरेक्शन दे दी मैंने इसको, देखो आई कैप एक यूनिट वेक्टर लगा दिया जो x एक्सिस के ऊपर होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, प्लस n जे कैप लगा दी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अब वेक्टर बन गया, पहले कोऑर्डिनेट दे रखे थे, अब वेक्टर बन गया, इनके पोजीशन वेक्टर बन गया ये ए। अब ए का मैग्नीट्यूड जो है वो दे रखा है 13 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 25 प्लस n स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, राइट में 13, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 25 प्लस n स्क्वायर और राइट में 169, तो n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 25 144, और स्क्वायर रूट लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12, ठीक है ना। प्लस माइनस 12 लिख सकते हो आप, देखो प्लस माइनस 12 लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की कोई बात हो ही नहीं है, देखो डायरेक्शन की कोई बात है ही नहीं यहाँ पर, तो n की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, n की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है। आपकी बुक में भी प्लस माइनस में ही आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो प्लस माइनस में ही आप आंसर दे देना, ठीक है ना। वैसे कोई डिस्टेंस होती तो हम पॉजिटिव लिख देते +12, लेकिन यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है जो कि ऑर्डिनेट है, तो ऑर्डिनेट तो 5 12 भी हो सकता है, 5 माइनस 12 भी हो सकता है। 5 12 जो है वो यहाँ पर होगा, मान लो 5 12, तो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 13 यूनिट ही होगी, और 5 माइनस 12 जो होगा वो यहाँ पर होगा, तो इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी ओरिजिन से 13 यूनिट ही होगी, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा।